नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं अंचित शर्मा और आप सभी का रियासी अपडेट्स में स्वागत है। इस समय हम रियासी के बस स्टैंड में मौजूद हैं और आपको बता दें कि रोज़ाना की तरह ज़्यादातर जो दुकानें हैं वो बंद हैं। फल सब्जी की दुकानें खुली हुई हैं और इसके साथ ही जो डेयरी प्रोडक्ट्स की दुकानें हैं वो खुली हुई हैं। करियाना को लेकर असमंजस की स्थिति थी। आपको बता दें कि आज तीसरे दिन भी, कोरोना कर्फ्यू के तीसरे दिन भी रियासी में जो करियाना की दुकानें हैं वो बंद हैं। हालांकि जो आदेश जिला प्रशासन द्वारा निकाला गया था उसमें ये लिखा गया था कि जो पीपल हैं, जो लोग हैं, वो मूवमेंट कर सकते हैं ग्रॉसरी आइटम्स के लिए, लेकिन उसके बाद भी रियासी में करियाना की दुकानों को बंद रखा गया और असमंजस की स्थिति भी रही करियाना दुकानदारों के बीच में, क्योंकि हमें भी काफ़ी सारे कॉल्स आए और दुकानदारों का ये कहना था कि स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। आदेश में स्पष्ट तौर पर लिखा जाना चाहिए था कि करियाना की दुकानें खुलेंगी या बंद रहेंगी। और जिला विकास आयुक्त रियासी से जब हमने बात की थी तो उन्होंने कहा था कि दुकानें करियाना की खुली हुई हैं, लेकिन स्थिति बिल्कुल विपरीत थी। दुकानें बंद थी, करियाना की दुकानें बंद थी और उन्होंने कहा था कि अगर वो एसेंशियल आइटम्स में आती हैं तो वो खुलेंगी, लेकिन रियासी में करियाना की दुकानें नहीं खुली हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि कटरा में करियाना की दुकानें कल खुली हुई थी और जानकारी आज भी लेने की कोशिश करेंगे। और क्योंकि श्रद्धालुओं का आना जारी है, हालांकि श्रद्धालुओं की संख्या जो है बेहद कम है, कुछ 100 श्रद्धालु ही रोज़ाना माता वैष्णो देवी के दरबार में पहुँच रहे हैं और इस मार्फत भी हो सकता है वहाँ पे थोड़ी रियायत दी गई हो। कल वहाँ पे करियाना की दुकानें खुली थी, आज भी कुछ ऐसी ही जानकारी आ रही है। और बाकी ज़िले में करियाना की जो दुकानें हैं बंद हैं। और रियासी के बस स्टैंड की अगर बात करें तो लगातार जो पुलिस के जवान हैं और CRPF 126वीं बटालियन बिड्डा के जवान हैं वो यहाँ पर तैनात रहते हैं कोरोना कर्फ्यू के दौरान और इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश की जा रही है कोरोना कर्फ्यू को। तीसरे दिन भी आपको बता दें कि कल सुबह ये कोरोना कर्फ्यू जो है वो रियासी ज़िले में ख़त्म हो जाएगा। इसके साथ ही कल ये जानकारी भी आई कि 4 ज़िलों में, जम्मू और कश्मीर के 3 ज़िलों में जो कोरोना कर्फ्यू है उसे 3 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है, लेकिन रियासी ज़िले में कोरोना कर्फ्यू को नहीं बढ़ाया गया है। अब शाम तक अगर कोई आदेश आएगा तो वो बात अलग है, लेकिन अभी तक जो जानकारी है रियासी में सुबह कोरोना कर्फ्यू हट जाएगा और लोग आम दिनों की तरह आवागमन कर सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं और दुकानें जो हैं वो खुल सकती हैं। अगला जो भी आदेश आएगा वो भी आप तक पहुंचाएंगे, अपडेट आपको करेंगे। ये लाइव तस्वीरें, ये सीधी तस्वीरें आप रियासी के बस स्टैंड से देख रहे हैं। सामने जो तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं, फलों की 2 दुकानें जो हैं वो खुली हुई हैं। इसके साथ ही डेयरी प्रोडक्ट्स की जो दुकान है वो भी खुली हुई है। मेरे पीछे भी एक डेयरी प्रोडक्ट की दुकान है, वो भी खुली हुई है। और आगे की तरफ रुख करेंगे और करियाना की दुकानों को लेकर लगातार हमने भी अधिकारियों से बात की, लेकिन उन्होंने वो स्थिति जो है वो स्पष्ट नहीं हो पाई। और कुछ करियाना दुकानदारों के भी हमें फ़ोन आए कि अगर ऑर्डर में ग्रॉसरी का जिक्र किया गया था तो फिर आखिर दुकानें क्यों नहीं खोली गई। दुकानदार पूरी तरह से सहमत थे अगर दुकानों को बंद रखा गया है, लेकिन स्पष्टता दुकानदारों ने कहा होनी चाहिए थी ताकि वो आराम से अपने घरों में रहें, उन्हें ये ना लगे कि किसी दिन दुकानों को खोलना है। तो वो स्पष्टता कहीं ना कहीं नहीं हो पाई। लेकिन तीसरे दिन भी करियाने की जो दुकानें हैं वो रियासी में बंद हैं और कल सुबह से कोरोना कर्फ्यू का जो समय है वो ख़त्म हो रहा है। पुलिस के जवान, CRPF की 126वीं बटालियन बिड्डा के जवान रियासी के बस स्टैंड में तैनात हैं और कोरोना कर्फ्यू को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है। शादियों के लिए लोग वेडिंग कार्ड्स दिखाकर आवागमन कर सकते हैं। और ये डेयरी प्रोडक्ट्स की दुकानें जो हैं, हालांकि हलवाइयों की दुकानें भी हैं, लेकिन डेयरी प्रोडक्ट्स इन्होंने रखे होते हैं तो ये खुली हुई हैं। सब्जी की जो फड़ियाँ हैं, रेडियाँ हैं और जो दुकानें हैं वो भी खुली हुई हैं। इसके साथ ही इमरजेंसी जो दवाइयों की दुकानें हैं वो भी खुली रह सकती हैं रियासी में। और कल सुबह जो है वो कोरोना कर्फ्यू की मिजाज टाइमिंग समय ख़त्म हो रहा है। अगर कुछ नया आदेश नहीं आता है तो ये जो कोरोना कर्फ्यू है कल सुबह से हट जाएगा। लेकिन आप तमाम लोगों से यही अपील है, यही गुजारिश है, यही कहना चाहेंगे कि आप तमाम लोग बिना किसी काम के बाज़ारों में ना आएं, ज़रूरी काम पड़ने पर ही मार्केट में आएं और
अगर कुछ सामान लेने आपको आना है तो ज़्यादा लोग घर से वो सामान लेने नहीं आए, और कुछ लोग हालांकि ज़रूर दिख रहे हैं जो डेयरी प्रोडक्ट्स लेकर जा रहे हैं या फिर दवाइयाँ लेने मार्केट में आए हुए हैं। इसके साथ ही कुछ लोग आवागमन करते हुए दिख रहे हैं। कल की अगर कोरोना केसेस की बात करें तो टोटल 37 केस जो हैं कल शाम तक कोरोना पॉजिटिव आए थे। उसमें आपको बता दें कि जो 29 केस थे वो अदर्स थे और 8 जो थे वो ट्रैवलर्स थे। और जो 29 केस सामने आए हैं उसमें ज़्यादातर जो केस हैं वो कटरा से सामने आए थे। कटरा में लगातार जो टेस्टिंग है वो हो रही है, इस कारण भी जो केसेस हैं वो सामने आ रहे हैं। और 29 अदर्स थे, 8 ट्रैवलर थे, टोटल 37 केस थे। और इसमें 37 में अगर आपको डिटेल बताएं तो 4 डीसी ऑफिस रियासी लोकल बताए जा रहे थे, और इसके साथ ही ब्लॉक कटरा से 23 लोकल केस आए थे। और इसके साथ ही पौनी ब्लॉक से एक शिक्षक और एक लोकल जो है, यानी कि कुल 2 केस जो है सामने आए थे। 2 पौनी ब्लॉक से सामने आए थे। मेडिकल ब्लॉक जो है जिला रियासी में 4 हैं, और इन्हीं मेडिकल ब्लॉक के हिसाब से जो फिगर है वो जारी की जाती है। 4 मेडिकल ब्लॉक हैं और इन 4 मेडिकल ब्लॉक में कल जो है 29 केस सामने आए थे। इसके अलावा 8 ट्रैवलर थे। कुल जो केस थे वो 37 थे। और ब्लॉक रियासी में आपको बता दें कि 4 जो केसेस थे वो पॉजिटिव आए थे और चारों डीसी ऑफिस रियासी लिखा गया है। इसके साथ ही ब्लॉक मोहर में कोई भी केस नहीं था। ब्लॉक कटरा में 23 लोकल केस थे। ब्लॉक पौनी में 1 टीचर था, 1 लोकल था, यानी कि 2 केस जो थे वो सामने आए थे। तो मेडिकल शॉप्स जो हैं वो खुली हुई हैं। ज़्यादा चहल पहल रियासी के बस स्टैंड और मेन बाज़ार में नहीं है। और चुनावों के जो 5 राज्यों में चुनाव हुए थे उसके नतीजे भी आज आ रहे हैं, लेकिन लोग घरों में बैठे हुए हैं, लेकिन बिजली नहीं है, जिस कारण बहुत से लोग जो चुनावों के नतीजे हैं वो टीवी में नहीं देख पा रहे होंगे। जिनके घरों में इन्वर्टर होगा वो शायद देख पा रहे होंगे, या फिर लोग फ़ोन में नतीजे देख रहे होंगे। लेकिन शाम को आज बिजली आएगी। जो समय है वो 4 बजे बताया जा रहा है। तो चुनावी नतीजे 5 राज्यों के आज आ रहे हैं, और उत्सुक भी काफ़ी दिख रहे थे लोग, क्योंकि जो राजनीति से संबंधित लोग हैं या फिर राजनीति में रुचि रखते हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में रुचि रखते हैं, वो लोग तमाम प्रचार जो हो रहा था वो देख रहे थे। जो तस्वीरें सामने आई थी बड़ी बड़ी रैलीज़ की कोरोना महामारी के बीच में, उनका भी लोगों ने विरोध किया था। और 2 राज्यों में बीजेपी बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि पश्चिम बंगाल, यहाँ बीजेपी ने पूरा दमखम लगाया हुआ था, वहाँ पे कहीं ना कहीं बीजेपी पिछड़ती हुई दिख रही है। तो 5 राज्यों के नतीजे भी लगातार आ रहे हैं। रुझान जो हैं वो सामने आए हैं। 2 राज्यों में बीजेपी आगे है, पश्चिम बंगाल में पिछड़ती हुई दिख रही है। इसके साथ ही अन्य 2 जो राज्य हैं वहाँ पर भाजपा ज़्यादा मजबूत नहीं थी, और वहाँ पे कुछ एक सीटें ही भाजपा निकाल सकती है। लेकिन बिजली नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं लोगों के लिए निराशा की बात है। बिजली नहीं होने से जो है लोग टीवी में चुनावी नतीजे नहीं देख पा रहे होंगे, और कोरोना कर्फ्यू है, लोगों को घरों में बैठना है, रविवार का भी दिन है, लेकिन बिजली नहीं होने से कहीं ना कहीं लोग घरों में बोर भी हो रहे होंगे और चुनावी नतीजे टीवी पर नहीं देख पा रहे होंगे। तो आज ही का दिन जो है मेंटेनेंस के लिए क्यों चुना गया, या फिर इन्हीं कुछ दिनों में जो मेंटेनेंस है वो क्यों की जा रही है? क्योंकि कोरोना कर्फ्यू है। जैसे कि हमने लॉकडाउन में पहले देखा था
कि बिजली जो है वो आती रहती थी और लोग घरों में बैठ के टीवी देखते थे और अपना समय निकालते थे, गुजारते थे। लेकिन आज का दिन जो है रियासी में बिजली नहीं है, जिस कारण लोग टीवी में चुनावी नतीजे जो हैं वो नहीं देख पा रहे हैं। तो सब्जी की जो दुकान है वो खुल सकती है और चौक चबूतरा में इस समय हम पहुंचे हैं और यहाँ भी सब्जी की जो दुकान है वो खुली हुई है। केसेस जो है वो थोड़े कम ज़रूर हुए हैं कटरा में, हालांकि अभी भी केसेस जो हैं लगातार आ रहे हैं और वहाँ पे टेस्टिंग भी लगातार चल रही है। उम्मीद यही करेंगे कि तमाम लोग जो हैं SOPs का पालन करेंगे और अपना समय आने पर वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएंगे। तो चलिए फ़िलहाल इस कोरोना अपडेट में इतना ही। मेरे सहयोगी नरेश भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।